हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो है क्लास 12 का बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न ये चौथे पार्ट का चल रहा है, विद्युत चालन वाले पार्ट का बच्चों। ठीक है, जिनमें हम लोग जो है इस पार्ट का सारे लेक्चर विद्युत चालन वाले पार्ट का यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विद्युत चालन वाले पार्ट का। ठीक है, पार्ट का न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि थियरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए गए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हम उन्हीं सवालों को यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा बताइए। ठीक है ना, क्या करा है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा ज्ञात करें। इसके बाद आप देख लीजिए, समान लंबाई के दो तारों का व्यास 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तीसरा सवाल कह रहा है, एल्यूमिनियम का एक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, 3 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है, धारा घनत्व बताइए। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा सवाल, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बह रही है, तो ज्ञात कीजिए कि तार में प्रवाहित आवेश और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसके बाद पांचवा सवाल बच्चों देखिए, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर है। यदि इस तार से 0.32 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताइए। ठीक है ना, और इसके बाद है अगला, 600 वाट तथा 120 वोल्ट के हीटर का प्रतिरोध बताइए। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये हल करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह हो जाएगा मिटाने का, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, तो पहले इसी को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का एक तार जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है और 3 एम्पियर की धारा बनाई। धारा घनत्व आपको ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं बच्चों, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। क्या होता है, I/A। बस इसी फार्मूले में बस रखना है बच्चों। आप जानते हैं धारा घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है ना, एकांक क्षेत्रफल में से जितनी धारा बहती है उसी को बोलते हैं धारा घनत्व, अर्थात धारा घनत्व बराबर धारा और क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है ना, तो आप सीधा सीधा रख दीजिए, सबका मान दिया है। धारा का मान देख लीजिए, यहाँ पर कितना दिया है, 3 एम्पियर, तो यहाँ पर 3 एम्पियर रख दो बच्चों, और 2 × 10⁻⁴ इसका मान दिया है। अब सीधा सीधा इसको भाग दे दीजिए बच्चों। मैं इस सवाल को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आप पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम का एक तार जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, धारा घनत्व बताइए। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि सवाल हल कर रहा है। देखिए, अब हमको इसको थोड़ा सा और आगे हल कर देना है। देखिए, इसको भाग देंगे जब कितना आ जाएगा, 1.5, 3/2 है, दो से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, और गुणे 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ये हो जाएगा धारा घनत्व J का मान इतना। इसका मात्रक क्या होगा धारा घनत्व का, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही होगा एम्पियर प्रति मीटर, ये इसका मात्रक मीटर क्षेत्रफल का। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, पहला क्या, इस तीसरे सवाल का आंसर, माफ कीजिएगा, तीसरे सवाल का आंसर है। इसके बाद हम लोग बच्चों पहला सवाल देखिए, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा ज्ञात। ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों, लेकिन पूछा है इसलिए बता दे रहे हैं आपको। देखिए, समय दिया है t बराबर 1 मिनट, कितना दिया है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बराबर, मिनट में काम चलने वाला नहीं होता, तो सेकंड में लिखना होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसके बाद कह रहा है कि 30 कूलम आवेश प्रवाहित, यानी Q का मान दिया है 30 कूलम। आपसे क्या पूछ रहा है, धारा। ठीक है ना, तो धारा आराम से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। आप जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, Q/T, यही होता है धारा का मान। ठीक है ना, Q बराबर I/T होता है, तो I बराबर Q/T हो जाएगा। अब बस सबका मान दिया है, रखना है आपको। Q का मान क्या रखेंगे, 30 कूलम बटे समय कितना दिया है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा पहले सवाल का आंसर। ठीक है ना, तो 2 सवाल हम लोग देख चुके, पहला और तीसरा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं पहला सवाल भी मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, पहला सवाल तीसरा सवाल हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए, इसके बाद बच्चों क्या कर रहा है कि ये देखिए, समान लंबाई के दो तारों का व्यास उनके
इतना दिया है 1:2 उनके प्रतिरोधों का अनुपात, यानी लंबाई के तार का व्यास दिया है, यानी 2 तार है बच्चों, 2 तार है, मान लो एक तार ये हो गया, एक तार, या ऐसे मान लें एक तार ये मान लो, एक तार ये, ठीक है ना, इनकी लंबाई समान है, यानी L1 बराबर L2 बराबर L, ठीक है ना, लंबाई समान है। इनके तारों का व्यास, यानी पहले तार का व्यास मान लो D1 है और दूसरे तार का व्यास D2 है, तो इनका अनुपात दिया है 1:2, ठीक है ना, व्यास इतना दिया है, तो त्रिज्या में भी वही अनुपात होगा बच्चों, अगर व्यास में जो अनुपात होगा वही त्रिज्या में भी अनुपात होगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, ठीक है ना। अगर हम त्रिज्या के लिए इसको लिखो तो इसको क्या लिखेंगे 2r1, और इसको क्या लिखेंगे, इसकी त्रिज्या पहले वाले का r1 मान लेते हैं और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 2r2, तो अनुपात तो बच्चों बराबर ही रहेगा, क्योंकि r1/r2 बराबर 1:2 ही आएगा, क्योंकि ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, यानी त्रिज्या का अनुपात समान रहेगा, यानी 1:2 में जो व्यास का अनुपात रहेगा वही त्रिज्या में भी अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि r1/r2 बराबर क्या आ गया 1:2, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई कि बात नहीं, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ सवाल को, क्योंकि यही बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि 2 समान लंबाई के तार है, ठीक है, तो L1 बराबर L2 है, इनका जो परिच्छेद क्षेत्रफल ये वाला भाग है, आप देख लीजिए, जैसे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आए, ये व्यास है, इसको क्या बोलेंगे व्यास, अगर ये पहले तार का व्यास D1 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी D1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी त्रिज्या D1/2, यही होगा। तो मान लो इसकी त्रिज्या R1 है, R1 बराबर क्या हो जाएगा D1/2, यही होगा। इसी प्रकार अगर दूसरा तार है, इसकी भी लंबाई कितनी है, बराबर है लंबाई, लेकिन इनका व्यास अलग है, ठीक है ना, ये व्यास इसका D2 है, ठीक है ना, लंबाई तो समान है लेकिन व्यास अलग अलग है, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या R2 है, R2 बराबर क्या हो जाएगा D2/2, क्या हो जाएगा D2/2, ठीक है। अब कह रहा है कि D1 और D2 का अनुपात, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल लें, R1/R2 का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा D1/2 और पूरे के बटे D2/2, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा D1/D2, और D1/D2 का मान कितना दिया है 1/2, इसका मतलब R1/R2 बराबर 1:2, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, और लंबाई दोनों की क्या है बराबर है, L1 बराबर L2 बराबर L दिया है, आपको क्या चाहिए प्रतिरोधों का अनुपात, तो आप जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है रो L/A, यही होता है L/A, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों रो L, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये वाला भाग वृत्ताकार होता है, क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया R1/R2 का अनुपात 1:2 है, बाकी बच्चों इसको मिटा दे रहे हैं सवाल लगाने के लिए, ठीक है ना। चलिए हमें पता चल गया है कि इनका जो है R1 और R2 का अनुपात कितना है 1/2, ठीक है ना, ये चीज हमको बता दिया है। अब हम लोगों को चाहिए इनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है R1/R2, तो R1 बराबर उस फार्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं रो L1 बराबर L2 है बराबर L है, ठीक है ना, L1 चलो लिख दे रहे हैं, लेकिन L1 L2 दिया है बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा A का मान पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना, और R2 क्या दिया है बच्चों R2 बराबर क्या हो जाएगा L2/पाई R2 स्क्वायर, ये तो नियतांक होता है बच्चों, तो ये तो दोनों नियतांक है, समान लंबाई के हैं, ठीक है ना। अब हमें R1 और R2 का अनुपात चाहिए, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो, जब भाग दे देंगे बच्चों तो R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा रो L1/पाई R1 का स्क्वायर बटे रो L2/पाई R2 स्क्वायर। अब ये तो नियतांक है, इससे कट जाएगा ना, और L1 L2 का मान समान है, पाई से पाई कट जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा R2L बटे यहाँ हो जाएगा R1L, तो L से L भी कट जाएगा। अच्छा L1 और L2 का मान बराबर है, दोनों समान लंबाई के हैं, इसलिए हमने L लिख दिया, तो दोनों कट जाएगा, इसका मतलब R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों R2/R1, ठीक है ना। अब
R2/R1 यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R2/R1 बराबर 1:2, सॉरी R2 ये ऊपर है बच्चों, इसका उल्टा करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2:1, ठीक है ना। इसका मतलब हमको पता चल गया कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 2:1। यही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है, यही क्या होगा उत्तर। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा सवाल बच्चों ये है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बह रही है। देखिए धारा का मान दिया है इस सवाल में 20 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो में काम चलेगा नहीं बच्चों, इसको बदलिए एम्पियर में। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ इतना एम्पियर, ठीक है। धारा 30 सेकंड तक, यानी समय दिया है 30 सेकंड तक। किसी भी सवाल को लगाने के पहले ऐसे आप लिख लिया करिए, मोटा मोटा लिख लेंगे इस तरीके से रफली, तो आपको ये समझ में आएगा क्या क्या चीज दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो Q का मान पूछ रहा है, और क्या कर रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये दो चीजें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT, बस इसी में रखना है, ठीक है। तो रख दीजिए, Q का मान यहाँ रखेंगे तो I का मान कितना दिया है, 20 × 10⁻⁶। समय कितना दिया है, 30 सेकेंड, तो गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और गुणे 10⁻⁻⁶ × 10⁻2, यही ना होगा। देखिए एक जीरो ये तो 10⁻2 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ इतना कूलाम। इसका मात्रा कूलाम होता है आवेश का। तो एक प्रश्न का उत्तर हो गया इसमें आवेश का मान। अब हमको क्या चाहिए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जानते हैं Q बराबर IT बराबर NE होता है, NE होता है। अब Q का मान हमको यहाँ पता चल गया, तो Q बराबर NE में रख दीजिए। Q का मान कितना आ गया, 6 × 10⁻⁴ बराबर N आपसे पूछ रहा है, इसका मान 1.6 × 10⁻19। E का मान इतना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो N चाहिए, तो जिसको चाहिए बच्चों उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो N बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁴ बटे, ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻19। तो भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये दशमलव है ऊपर जाएगा 60 बना देगा, तो 16 या 48, ठीक है ना, 48 12 60 होगा, तो दशमलव बढ़ाए शून्य हो जाएगा, तो 16 16 सत्ते 112, ठीक है ना, 16 सत्ते 112, 8 20 हो जाए, 16 बचे 80, और ये 10⁻19 ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, 10⁻19 प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका +19, और ये 4 माइनस में तो घट जाएगा 10⁻15। तो इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। हल कर लीजिएगा बच्चों, इतना आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये आंसर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही आंसर है बच्चों, ठीक है ना। इसमें 2 सवाल पूछा था, आवेश का मान, तो आवेश का मान यहाँ से निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल हो गया बच्चों, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, यानी सबसे पहले आप लिख लीजिए, 5वां सवाल बता रहे हैं बच्चों, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल कितना दिया है, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तार में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, ठीक है ना, 10⁻22 प्रति घन मीटर ना, मीटर, ठीक है ना, यानी आयतन में जो है, एकांक आयतन में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। इस तार से धारा का मान दिया है 0.32 एम्पियर बह रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताइए। अनुगमन वेग VD से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि अनुगमन वेग का फार्मूला के लिए धारा का मान क्या होता है, I बराबर NEAVT, यही होता है, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ दिया है बच्चों, E का मान आपको पता है, तो आपको VD चाहिए, जिसको चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I और पूरे बटे यहाँ क्या हो जाएगा, ये NEA गुणे में है तो इधर आ जाएगा I बटे NEA, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये इधर NEA गुणे में था, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। अच्छा अंतर करने पर I का मान पता है आपको, दिया है 0.32 एम्पियर बटे
यन का मान दिया है 10 घाते 22, ई का मान आपको पता है 1.6 घात गुणे 10 घाते 19, और ए का मान दिया है 10 घाते -6। हल कर लेंगे बच्चों तो इसका मान कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा ये इसका मान आ जाएगा, चलो यहाँ 10 घाते 22 है और यहाँ 10 घाते 19 और ये -6, तो 9 6 15 25 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बटे यहाँ हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते 22 गुणे 10 की घाते -25। ठीक है, अब -25 में से घट जाएगा, इसको और हल कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा दशमलव ये ऊपर जाएगा, एक जीरो बढ़ा देगा बच्चों, ये दशमलव कितना हो जाएगा 0.32 बटे 1.6, और ये हो जाएगा गुणे 10 घाते 25 में से 22 घटाएंगे 10 घाते -2 सॉरी 3, कितना बचेगा 3। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 320 बटे 160। ये 2 अंक पे दशमलव है बच्चों, तो यहाँ पर जो है एक जीरो बढ़ा है, ऊपर गया तो ये वाला, ठीक है ना, दशमलव 10 कर देगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 अंक दशमलव, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ाएगा, और ये दशमलव 1 अंक पे है तो ऊपर जाएगा 1 जीरो बढ़ाएगा, और गुणे 10 की घाते ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे 10 घाते 2, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे क्योंकि काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 200। 2 गुणे 10 की घाते 2 का मतलब 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी वेग है इसलिए 200 मीटर पर सेकेंड वेग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 200 मीटर पर सेकेंड, तो यही हमारा आंसर होगा। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, तो आंसर सही है बच्चों, लगा लीजिए आप लोग इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल बच्चों, ये जहां आपको कोई दिक्कत हो वीडियो पीछे करके बच्चों देख लीजिए, और हाँ अपने मोबाइल की क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिए, तो आपको एकदम स्पष्ट सब कुछ दिखेगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा है, 600 वाट और 120 वाट के हीटर का प्रतिरोध, कोई हीटर है उस पर जो है 600 वाट और 120 वोल्ट लिखा है। 600 वाट का मतलब, वाट क्या होता है बच्चों, शक्ति का मात्रक, यानी पी का मान 600 वाट इतना दिया है, और 120 वोल्ट यानी विभवांतर जो उसका है 120 वोल्ट, इतना विभवांतर दिया, कह रहा है प्रतिरोध बताइए, प्रतिरोध की गणना करिए। तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, वी आई। ठीक है, तो आपको I चाहिए नहीं तो I को ओम के नियम से बदल दीजिए, तो V गुणे I बराबर V अपान R हो जाएगा, क्योंकि ओम का नियम आपको पता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर आई आर, यही होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R, यही होगा। तो I के स्थान पे यहाँ क्या रख देंगे, V बटे R ना। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R, ये P है। अब आपको R चाहिए, जिसको चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो R को इधर ला दीजिए और P को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब इसी में रख दीजिए, सबका मान पता है आपको। V का मान कितना है 120 वोल्ट, 120 गुणे 120 बटे P का मान कितना है 600 वाट, तो यहाँ पर 600 रख दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 ओम। ठीक है ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है 24 ओम, तो ये ओम हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपके आज के बच्चों 6 सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना, तो आगे अगले दिन हम लोग मिलते हैं, इसके और भी सवाल हम आपको कराएंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, आपको इससे जो है बेसिक तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और कंपटीशन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो उसको भी हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको जो है आज के द्वारा बताए गए सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत होती है या कोई प्रश्न है आपके मन में है, या आपके पास कोई सवाल है जिसका आपको नहीं आ रहा है लगाने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है, उसका मैं हल करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए, आगे अगले दिन हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।